Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So, क्लास 11th के अंदर हमारे सिर्फ दो प्रैक्टिकल चैप्टर्स बाकी हैं, वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक फ्री बुक निकाली है जिसके अंदर हम थ्योरी प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज और 4 मॉक पेपर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर आप लखनऊ या नियर बाय रहते हैं तो ये हार्ड कॉपी में कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. एल्स आप ये हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो भाई जैसा मर्जी चाहे वैसा आप कर सकते हो. एंड आप जैसे ही क्लास 12th में आने वाले हो, हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम स्पार्टन्स और फतेह का कोर्स आउट हो चुका है जिसके अंदर आप प्री रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं. आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर. तो चलो भाई हम एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन के ऊपर आए. तो यहां पर आने के बाद कुछ बात करते हैं कि यार किस तरह की गलतियों को सही करना है. कि मान लो एक आदमी है, उसने जहर पी लिया है. अब इस चीज को कैसे सही करेंगे? आदमी को उल्टा करेंगे, जहर निकालेंगे और दवाई डालेंगे. सर कैसी बातें कर रहे हो, क्या बात बोल रहे हो सर? हां भाई ऐसा ही करते हैं. अगर हमारे अकाउंट्स के अंदर कोई गलती कर देता है तो उस गलत एंट्री को रिवर्स करते हैं, राइट के साथ मर्ज करते हैं और रेक्टिफाइड एंट्री बना लेते हैं. बिल्कुल आसान सा ये तरीका है. अब किस तरह के एरर्स होते हैं? 2 टाइप के एरर्स हैं. पहला एरर की कैटेगरी वो है जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ट्रायल बैलेंस पर, और दूसरा कैटेगरी ऑफ एरर्स वो है जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है. तो पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन, मतलब कोई एंट्री रिकॉर्ड करना ही आप भूल गए हैं, उसको आप एरर ऑफ ओमिशन की कैटेगरी के अंदर डालेंगे. एरर ऑफ कमीशन, कमीशन में मतलब अगर आपने कोई रॉन्ग अमाउंट की एंट्री कर दी है. फिर देन वी हैव कंपनसेटिंग एरर्स, ऐसा कोई एरर्स जिससे डेबिट और क्रेडिट दोनों सबसाइड हो जाएं. अगला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने कोई गलत प्रिंसिपल, गलत लॉजिक ही लगा दिया है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, एंड देन पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट. हमने सेल की थी परचेज में कर दिया, परचेज किया था सेल में कर दिया, ए से खरीदा था बी में लिख दिया. ये सारी गलतियां. अब क्या है रॉन्ग कास्टिंग. ये कैसी बात हम कर रहे हैं आइए समझते हैं. कास्टिंग का मतलब टोटली गलत कर दिया. सब्सिडरी बुक का बैलेंस, परचेज बुक का बैलेंस ही आपने गलत निकाला है. पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड, डेबिट में करना था क्रेडिट कर दिया. पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट ही गलत लिख दिया. 440 की चीज थी 40 रुपए की लिख दी. एरर्स ऑफ टोटलिंग, टोटलिंग में गलतियां की. ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री, एक अकाउंट में तो पोस्टिंग की है, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की है. एंड डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, एक ही एंट्री को 2 बार पोस्ट कर दिया है. ये वो एरर्स हैं जिनसे हमारा अकाउंट इफेक्ट होता है. अब मैं आपको बेसिक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप जर्नल एंट्री रेक्टिफाइड पास कर सकते हैं. इसका प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है. सबसे पहले बेटा जी आपको राइट एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी कि भाई राइट एंट्री क्या होती है. उसके बाद रॉन्ग एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी कि जो अकाउंटेंट ने गलती कर दी है. उसके बाद हम तीसरे कॉलम में रेक्टिफाइड एंट्री को बनाएंगे. ठीक है ना. इसको प्रोसेस में सीखते सीखते थोड़ा समय लगेगा. आने वाले समय में आप सीधा रेक्टिफाइड एंट्री भी बनाना सीख सकते हैं. बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? एक क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा. जैसे मैंने लिखा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण, 2 साइडेड एरर्स पढ़ रहे हैं. 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड. ये कौन सा एरर हो गया है भाई? ये हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की है. तो इस गलती को कैसे सही कर सकते हैं? एंट्री को रिकॉर्ड कर लो भाई. हमने क्रेडिट सेल किया अरुण को, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बन जाएगी? अरुण डेबिट टू सेल्स. यही तो एंट्री बन जाएगी. ये हो गई इसकी रेक्टिफाइड एंट्री. अगर कोई एंट्री आपने पास ही नहीं की है तो उसकी गलती को कैसे सुधार सकते हैं? उसकी गलती को सुधार सकते हैं कि उसकी खुद की रेक्टिफाइड मतलब करेक्ट एंट्री आप पास कर दें. अगला एंट्री क्या लिखी है? क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर रिकॉर्डेड एज 700. अब मेरी बात सुनो, मैंने अरुण को सेल्स किया 7,000 रुपए का, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड किया 700 रुपए. तो मैंने कितना कम रिकॉर्ड किया? 6,300. तो हम क्या करें? 6,300 से और रिकॉर्ड कर लें. तो एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर? अरुण डेबिट टू सेल्स. और एंट्री कितने अमाउंट से हो जाएगी? 6,300 से. क्या यह बात सबको समझ में आ रही है?
यहां पे क्या लिखा, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर रिकॉर्डेड एज 700। 7,000 की सेल्स को सिर्फ 700 लिख लिया भाई, मतलब 6,300 रुपए कम लिखा, तो 6,300 रुपए ज्यादा लिख लो, सिंपल। अगला क्वेश्चन करें, तुम्हें समझ में आ रहा है ना हम कैसे 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 पोस्टिंग कर रहे हैं। अगला, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ओ माय गॉड, मेरा एक मिनट बेटा जी, हाँ लिखा है अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू 1,000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। अब देखना, अब यहां पर थोड़ी सी एंट्रीज टिपिकल होते जा रहे हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड बनाकर पास करते हैं। हाँ जी भाई, तो इस पे हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड। अब पढ़ो, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू 1,000। अब क्रेडिट परचेज किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, यही एंट्री होनी चाहिए ना भाई। कितना अमाउंट हो जाएगा, 1,000 रुपीज का। और उसके बाद क्या बोला, गलत क्या हो गया, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक, हमने परचेज को सेल्स मान ली, तो गलत एंट्री क्या पास कर दी, गलत एंट्री आपने पास की श्याम डेबिट टू सेल्स, आपने गलत एंट्री परचेज को सेल्स मान ली मेरे भाई। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री कैसे पास करेंगे, इसकी रेक्टिफाइड एंट्री हम कैसे बनाएंगे, रॉन्ग को रिवर्स करेंगे, बोले तो सेल्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज, ठीक है, टू श्याम 1,000 रुपीज। अब इसको मर्ज करेंगे राइट के साथ, मैंने बताया था ना रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनाने वाले हो, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करो, राइट के साथ मर्ज करो, रॉन्ग को किया रिवर्स, राइट को करेंगे मर्ज, तो यहां आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज कितना है 1,000 रुपीज टू श्याम 1,000। तो फाइनली एंट्री बन क्या रही है, फाइनली एंट्री बन रही है सेल्स अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। सब बच्चों को बात समझ में आया, 1,000 हियर, 1,000 एंड हियर एंड 2,000 हियर। अब तुम चाहो तो ये सीधा एंट्री रेक्टिफाइड बना दो, या जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है। राइट बनाया, रॉन्ग बनाया, फिर करेक्ट प्रोसेस अप्लाई करके रेक्टिफाइड बनाया। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाएं, ये वाला क्वेश्चन लिखा क्या है, अ बिल्स पेबल ऑफ ₹1,000 गिवन टू चतुर्वेदी। अब जरा मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइड अपन यहां पे बना देंगे, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो, अ बिल्स पेबल ऑफ ₹1,000 गिवन टू चतुर्वेदी। अगर चतुर्वेदी को हमने बिल्स पेबल दिया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, चतुर्वेदी डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना रुपए, 1,000। ये बात समझ में आ गई। वॉज रॉन्गली पास थ्रू बिल्स रिसीवेबल बुक, गलती से बिल्स पेबल देने के बजाय हमने सोच लिया कि बिल्स रिसीवेबल हो गया हमारे लिए, तो एंट्री क्या पास कर दी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू चतुर्वेदी। समझ में आ रही है बात, तुमने गलती क्या की। अब रेक्टिफाइड बनाने के लिए तुम क्या प्रोसेस अपनाओगे मेरी जान, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करो। रिवर्स कैसे करेंगे, चतुर्वेदी डेबिट 1,000 टू बिल्स रिसीवेबल 1,000, इसको हमने रिवर्स किया, राइट के साथ मर्ज करो, चतुर्वेदी डेबिट 1,000 टू बिल्स पेबल 1,000। समझ में आ रहा है हमने किया क्या है बेटा जी। तो फाइनली एंट्री बनेगी क्या, चतुर्वेदी डेबिट 2,000 टू बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स पेबल, 1,000 यहां 1,000 यहां। क्या सब बच्चों को यहां तक रेक्टिफाइड एंट्री बनाना आया है। चले बढ़े हैं आगे। चल भाई अगला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आओ जरा देखा जाए। क्वेश्चन बोला है 2,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। देखो गलती समझ में आ रही है।
आपने फर्नीचर खरीदा है तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? राइट एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होनी चाहिए ना। सही एंट्री तो यही बननी चाहिए थी भाई। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 2000 रुपीज का खरीदा है। अब गलती क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? हैज बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसको हमने ऐसा ट्रीट कर लिया कि मानो हमने गुड्स खरीद लिए हों, तो गलत एंट्री क्या कर दी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने ये गलती कर दी है भाई। अब तुम्हें तो पता है कि रेक्टिफाइड एंट्री बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाइड एंट्री बनाने के लिए रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तुमने क्या किया? रॉन्ग एंट्री को रिवर्स किया। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यहां 2000 और यहां 2000। अब राइट एंट्री के साथ मर्ज कर दिया। राइट एंट्री क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से कैश कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैश कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली एंट्री बनेगी क्या? अभी देखो कैंसिल आउट क्यों गया? डेबिट में भी कैश 2000 है, क्रेडिट में भी 2000 है, तो हम उसको नलीफाई कर सकते हैं। फाइनली एंट्री बनेगी क्या? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब बच्चों को क्लैरिटी मिल रही है कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं? राइट एंट्री की, रॉन्ग एंट्री की, रॉन्ग को रिवर्स किया और राइट के साथ मर्ज कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा 800 पेड फॉर रेंट। आओ भाई इसको सॉल्व करते हैं इधर हम लोग। 800 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। हमने रेंट पे किया तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रेंट पे किया? 800। हमने गलती से कर क्या दिया? हमने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई? लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट कर दिया। तो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने गलती से ये कर दिया भाई। अब हम रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनाएंगे? रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनेगी? रेक्टिफाइड बनेगी, इसको रिवर्स करेंगे रॉन्ग को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट कितना है? 800 हियर, 800 हियर, और राइट के साथ इसको मर्ज कर देंगे। तो राइट एंट्री क्या थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ रहा है प्रोसेस बेटा जी कि कैसे हम सॉल्व करें? ये कैश और ये कैश यहां से नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि डेबिट में भी कैश 800 रुपए, क्रेडिट में भी कैश 800 है, सो कैंसिल कर दे। तो फाइनली एंट्री बनेगी क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बनी। अब जो बच्चे सीधा रेक्टिफाइड एंट्री पास कर सकते हैं वो सीधा पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें प्रोसेस बताते हुए चल रहा हूं कि पहले राइट करो, फिर रॉन्ग करो, रॉन्ग को रिवर्स करके राइट के साथ मर्ज करोगे तो बन जाएगा रेक्टिफाइड एंट्री। क्लियर है? चले आगे बढ़ा जाए, अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगला टॉपिक मतलब अगले क्वेश्चन के ऊपर लिखा है 1000। अब यहां से प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, हम किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस लगा लगा के, डिफरेंट टाइप के। हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं। ये वन शॉट वीडियो है तो उसमें सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। ये चैप्टर देख लोगे तुमसे, ये जो वीडियो देखकर जाओगे तुम आराम से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लिखा है 1000 रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स से मिला है 1000, हैज बीन क्रेडिटेड टू वाइज अकाउंट। अरे भाई इसकी राइट एंट्री क्या होगी? एक्स से पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स होना चाहिए। ये वो वाली है, एक्स नहीं है बेटा, ये EX नहीं है। एक्स कभी पैसा देती नहीं है, लेके चली जाती है। सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, कोई बात नहीं, सॉरी। 1000। अब भाई देखो रॉन्ग एंट्री क्या होगी? हैज बीन क्रेडिटेड टू वाई। गलती से हमने कर दिया है कैश अकाउंट डेबिटेड टू वाई कर दिया है। हाँ, गलती समझ में आ रही? तुमने गलती की क्या है? अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? इसको रिवर्स करेंगे। वाई डेबिट टू कैश, 1000 हियर, 1000 हियर, और फिर राइट के साथ मर्ज कर देंगे। राइट एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो अब यहां पर भी कैश है, यहां पर भी है कैश, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली एंट्री क्या बनेगी? वाई डेबिट टू एक्स। ये तुम्हारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या? चल भाई देखो जरा,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिल ऑफ 820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर्स टू मशीनरी। राइट एंट्री क्या होगी? रिपेयर्स है तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट किसको पैसे देने हैं? रमेश को, टू रमेश, ठीक है ना। ये एंट्री होनी चाहिए। अमाउंट कितना है? 820। और इसकी रॉन्ग एंट्री क्या है? रॉन्ग एंट्री क्या है? वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 720। परचेज बुक पे लिख दिया है, मतलब क्या किया एंट्री आपने? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश 720। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? रॉन्ग को रिवर्स करेंगे तो रमेश डेबिट, रमेश डेबिट 720 टू परचेजेस, टू परचेज अकाउंट 720। राइट के साथ मर्ज कर देंगे। राइट क्या है? रिपेयर्स डेबिट 820 टू रमेश 820। अब इसकी हमको रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनती हुई दिख रही है, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहले देखो, रमेश यहां 720 है, रमेश यहां 820 है, कैंसिल होकर यहां पर 100 लिख देंगे। तो फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री बनी क्या? रिपेयर्स डेबिट टू परचेजेस टू रमेश। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है एंड आई होप तुम्हें यहां तक बात समझ में आई होगी। चले बढ़े, आगे बढ़ दिया जाए। चल भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं सस्पेंस अकाउंट की तरफ। ये सस्पेंस अकाउंट किस बला का नाम है भाई? यार पता है, कभी कभी अकाउंटेंट जब ट्रायल बैलेंस बना रहा होता है, उसका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, तो उसको मैच करने के लिए एक इमेजिनरी अकाउंट को ओपन किया जाता है जिसका नाम रखा गया है सस्पेंस अकाउंट। अब इस सस्पेंस अकाउंट को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये एक की एरिया है। आओ समझते हैं। जैसे अगर मान लो जहां जहां पर आपने कोई गलती की है, आपको उसे करेक्ट करना चाहिए, लेकिन इस डबल एंट्री सिस्टम में कुछ ऐसा भी तो एरिया हो सकता है जो आपने सही किया होगा। सही को जगह पर हम सस्पेंस लिखेंगे और गलत एंट्री को हम रेक्टिफाई करेंगे। जैसे देखते हैं, परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 500। परचेज बुक को 500 से कम लिखा है, तो परचेज बुक डेबिट करने से बढ़ेगी, 500 से बढ़ाना चाहिए। तो यहां लिखा परचेज अकाउंट डेबिट और ऑपोजिट में क्या लिखेंगे? टू सस्पेंस। इसकी प्रैक्टिस तुम्हारी अभी और अच्छी हो जाएगी। जरा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000। 1000 है ना, 100। सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई, मतलब सेल्स बुक को बढ़ा कर लिख दिया। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स बुक को कम करना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स बुक क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, सेल्स जब डेबिट होगी तो कम हो जाएगी, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या एंट्री बनाई है हमने और सस्पेंस को अंडरकास्ट और ओवरकास्ट में कैसे लगाया है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ जरा समझते हैं। लिखा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7000 रुपीज का वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसकी राइट एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए? क्रेडिट सेल्स टू अरुण है अगर, तो एंट्री होनी चाहिए अरुण डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री होनी चाहिए। और गलती से हो क्या गया है? वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या कर दिया गया है? सेल्स डेबिट टू अरुण कर दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया इसका अकाउंट। ये गलत एंट्री हुई। अब तुम्हें इसको रेक्टिफाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रॉन्ग को रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब अरुण डेबिट टू सेल्स, अमाउंट आएगा 7000। 7000 राइट के साथ मर्ज कर देंगे, अरुण डेबिट 7000 टू सेल्स 7000। अब तुम बताओ मेरे को, इसकी फाइनल एंट्री जो बन रही है वो बन रही है अरुण डेबिट टू सेल्स, ये बन रही है 14000। मेरी एक बात तुम्हें समझ में आएगी, इस क्वेश्चन को पढ़ते समय तुम्हें क्या लग रहा है कि गलती किसके अकाउंट में हुई है? साफ साफ पढ़ो। लिखा है क्रेडिट सेल्स टू अरुण, सेल की हमने अरुण को, वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, गलती की है अरुण के अकाउंट में।
तो जो गलत किया उसको रेक्टिफाई करो और जो सही है उसको सस्पेंस डाल दो। मतलब अरुण के अकाउंट में गलती थी, सेल्स सही था, तो सेल्स की जगह लिखेंगे सस्पेंस। इसका मतलब फाइनल एंट्री क्या बनने वाली है? फाइनल एंट्री बनने वाली है अरुण डेबिट 14,000 टू सस्पेंस 14,000। सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। लिखा क्या है ये सॉल्व करते हैं। यहां पर क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज 9,000। अगर क्रेडिट परचेज किया है ब्रिज से तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, यही एंट्री होनी चाहिए। कितना अमाउंट? 9,000। गलत क्या कर दिया भाई? गलत एंट्री क्या पास कर दी? लिखा है वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000 और गलती से कर क्या दिया है? 6,000 लिख दिया है। गलती से कर क्या दिया है? वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000 रुपीज। गलती से हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया है अकाउंट, तो ब्रिज डेबिट टू परचेजेस कर दिया है। तुम्हें गलती समझ में आ रही है बेटा? और वो भी अमाउंट भी गलत कर दिया, 6,000 का अमाउंट कर दिया। अब रेक्टिफाइंग कैसे बनेगी एंट्री? इसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, है कि नहीं भाई? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, अमाउंट कितना है? 6,000 हियर एंड 6,000 हियर, एंड राइट के साथ मर्ज कर दो। राइट क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू ब्रिज 9,000। तो फाइनल एंट्री बनी क्या? परचेजेस डेबिट टू ब्रिज। मैं लिख दूं परचेजेस डेबिट टू ब्रिज, मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, जगह नहीं है मेरे पास यहां पर। 15,000। अब क्वेश्चन में पढ़ो गलती किस अकाउंट में हो रही थी? गलती किस अकाउंट में हो रही थी? लिखा है वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। गलती हो रही थी ब्रिज के अकाउंट में, तो ब्रिज के अकाउंट को सही करो और जो सही था मतलब परचेजेस सही था, इसकी जगह क्या लिखेंगे? सस्पेंस। तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। याद रखना जो गलत है उसको रेक्टिफाई करना है और जो सही है उसकी जगह सस्पेंस डालेंगे, जहां पर भी हमको इस तरह का एरर मिलने वाला है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है क्रेडिट सेल्स टू मोहन। राइट एंट्री क्या होगी? मोहन को क्रेडिट सेल किया है तो मोहन डेबिट टू सेल्स। मोहन डेबिट टू सेल्स, ये 7,000 की एंट्री हो जाएगी। वर पोस्टेड टू करण एज 5,000। गलती से क्या कर दिया? करण को डेबिट कर दिया। करण डेबिट टू सेल्स कर दिया भाई 5,000। अब इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? इसको रिवर्स करेंगे अपन ना। सेल्स डेबिट टू करण कितना है? 5,000 राइट के साथ मर्ज करेंगे। मोहन डेबिट 7,000 टू सेल्स 7,000। अब फाइनली एंट्री क्या बन रही है? सेल्स यहां से कैंसिल आउट होगी और यहां बचेगी 2,000 और बच क्या रही है? एंट्री बनी क्या? मोहन टू करण टू सेल्स। अब जरा तुम एक चीज देखो, अब गलती किस अकाउंट में हुई जरा पढ़ो फिर से। लिखा है क्रेडिट सेल्स टू मोहन। हमने मोहन को सेल्स किया 7,000 का और गलती से मोहन की जगह लिख दिया करण में, तो मोहन और करण अकाउंट में गलती है, सेल्स अकाउंट सही है, तो सेल्स की जगह क्या लिखोगे? टू सस्पेंस। तो इसकी फाइनल एंट्री क्या बनेगी? मोहन डेबिट टू करण टू सस्पेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। क्रेडिट सेल्स टू गोपाल। इसकी राइट एंट्री क्या है? गोपाल को बेचा है तो गोपाल डेबिट टू सेल्स। कितने का बेचा है? 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज का सामान बेचा है। वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। गलत एंट्री क्या हो गई? परचेज रिकॉर्ड कर लिया। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल। गलती समझ में आ रही है? हमने किया क्या है? सेल की थी, गलती से परचेज मान लिया। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनती? इसको रिवर्स करते अपन बेटा। गोपाल डेबिट टू परचेजेस 10,000 यहां पर, 10,000 यहां पर और राइट के साथ मर्ज कर देते। गोपाल डेबिट 10,000 टू सेल्स 10,000। तुम्हें समझ में आती कि नहीं आती बात? तो इस केस में
फाइनल एंट्री बनती क्या इस केस पे? बनती एंट्री, जस्ट अ सेकेंड, फाइनल एंट्री बनती क्या? गोपाल डेबिट 20,000 टू परचेजेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कितना बनता? यहां आता 10,000, यहां आता 10,000। अब मेरी बात देखो, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो यही रेक्टिफाइड एंट्री बनती, लेकिन अगली लाइन क्या बोल रही है? हाउएवर गोपाल अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। गोपाल का अकाउंट सही है, तो जो सही होता है इसकी जगह क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब क्या सस्पेंस अकाउंट का तुम लेजर भी बना सकते हो? अगर तुमसे बोला जाए कि लेजर में इसकी पोस्टिंग करो तो क्या कर सकते हो? इजीली हो जाएगी ना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सस्पेंस अकाउंट बना दो भाई, सस्पेंस अकाउंट, जितनी भी एंट्रीज पास की हैं उसका सस्पेंस अकाउंट बना दो, तो कैसे बनाएंगे? पिछली लास्ट एंट्री शुरू करते हैं। सस्पेंस डेबिट टू परचेज टू सेल्स, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू परचेजेस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा हो सकता है कि आपके इम्तिहान के अंदर सस्पेंस अकाउंट आपसे ड्रॉ करवा लिया जाए। इसके पिछली वाली एंट्री क्या थी? इसके पिछले वाली एंट्री हमने क्या की थी? ये देखो, हमने की थी मोहन टू करंट टू सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2000 से, लिख देंगे बाय मोहन, बाय मोहन, और यहां आ जाएगा 2000। तो लाइकवाइज क्या आप जर्नल की जो है वो लेजर में पोस्ट कर ले जाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं, फिर बैलेंस वगैरह निकाल सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट बना लेंगे। सब बच्चों को समझ में आया? अब इस टॉपिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें पढ़नी है, वो है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो बढ़ते हैं। चलो भाई, अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब इसको बोलते हैं ना कि रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, अब सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद कुछ गलतियां अगर पता चलेंगी तो इन गलतियों को सही किया जाता है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। और ये एज इट इज क्लास 12th में टॉपिक आएगा और पहले ही चैप्टर में आ जाएगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। अब दो तरह की चीजें हैं When errors involving nominal account, अगर नॉमिनल अकाउंट में गलती हो रही है तो नॉमिनल अकाउंट को हटाकर सस्पेंस पीएल एडजस्टमेंट करते हैं, बताऊंगा। और दूसरा है जिसमें पर्सनल और रियल अकाउंट लगे होते हैं। अब जरा एक एग्जांपल देखो, लिखा सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। यही क्वेश्चन अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में करते, जो कि अभी तक हम लोग करके आ रहे थे, सेल्स बुक ओवरकास्ट था, सेल्स बुक को कम करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या बनती इसकी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्या बात समझ में आ रही है तुमको? ये हम अभी तक नॉर्मल तरीके से एंट्री बनाते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होता तो सेल्स अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो सेल्स की जगह आ जाता पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तुम बात समझ रहे हो क्या हो रही है चीज? टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 10,000। सब बच्चों को क्लियर हुआ हमने करा क्या है? एकदम अच्छे से समझ में आया। अगला केस देखते हैं। जब एरर्स में क्या होगा? पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट होगा। इसे लिखा है 2000 पेड एज कार्टेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर। अगर हमने न्यूली परचेज फर्नीचर किया है और पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, इसको इस गलती को सही कैसे करते हो? अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया है और गलती से कार्टेज में लिख दिया तो उसकी रेक्टिफाई एंट्री तुम राइट रॉन्ग रेक्टिफाई करके बना सकते हो, बनती फर्नीचर टू कार्टेज, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। यही एंट्री बनती ना रेक्टिफाइड। आप चाहे तो बनाकर देख लेना। अब इसमें कार्टेज क्या है? नॉमिनल नेचर का, तो उसको हटा के हम क्या कर देंगे? सस्पेंस। तो एंट्री बनेगी क्या? सस्पेंस बोल रहे, पीएल एडजस्टमेंट, फर्नीचर डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर बच्चे स्किप करके जाएंगे और पेपर में आपका इंतजार करेगा। ये टॉपिक याद समझ में आ रही? अब अगर ऐसा हो जाए कि रेक्टिफाइंग एंट्री में दोनों नॉमिनल नेचर के हैं तो उस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पर दोनों नॉमिनल नेचर के। मान लो तो आता रेंट अकाउंट डेबिट टू कार्टेज रेक्टिफाइड एंट्री में, तो उसको एंट्री आप नहीं बना सकते हैं पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आप इस साल अपने फाइनल एग्जाम्स में एक्सपेक्ट करके जाइएगा। चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? एन अकाउंटेंट व्हाइल बैलेंसिंग हिज बुक्स, ठीक है ना,
found that there was a difference of 8595 in the trial balance. 8595 का डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस में. Being required to prepare the final accounts, he placed this difference to a newly opened account called suspense account. ये डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया गया, which was carried forward to the next year when the following errors were discovered. मतलब नेक्स्ट ईयर के एरर्स होने जा रहे हैं. लिखा क्या है पहली एंट्री में? Goods bought from a merchant for 550 had been posted to the credit of his account as 5500. अब देखो, अगर हमने मर्चेंट से सामान खरीदा था, गुड्स बॉट फ्रॉम मर्चेंट, तो उसकी एंट्री होनी क्या चाहिए? सामान खरीदा 550 का और पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 5500. मैं सही और गलत तुमको दोनों तरीके से बता दूं. अगर हमने सामान खरीदा था तो एंट्री क्या होती? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट अकाउंट, या टू मर्चेंट लिखते ना भाई. हमने सामान खरीदा था 550 का, हमने सामान खरीदा था 550, तो दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट. हमने सामान खरीदा था 550 रुपए का. ठीक है भाई. अब गलती से हो क्या गया? ठीक है, फिर हो गया हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 5500. ये राइट एंट्री होती. रॉन्ग क्या हो गई? रॉन्ग हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मर्चेंट, और अमाउंट कितना हो गया? 5500 रुपए. ज्यादा लिख दिया आपने. तो इसका रेक्टिफाइड एंट्री तुम कैसे बनाओगे? इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनती? इसको रिवर्स करते, रेक्टिफाइड एंट्री बनाओ. मर्चेंट डेबिट 5500 टू परचेजेस 5500, और राइट में क्लब कर दो, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट 550 और टू मर्चेंट. बात समझ में आ रही है? ऐसे भी कर सकते हो, मैं तुमको एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं. अब मर्चेंट यहां पे है, मर्चेंट यहां भी है, कैंसिल करके लिख देते हैं. तो कितना आएगा? ये अमाउंट आएगा 4950. और आना भी क्यों चाहिए? क्योंकि इतना ज्यादा लिख दिया, तो मर्चेंट को डेबिट कर दें. फिर परचेजेस यहां पे भी है, परचेजेस यहां भी है, तो ये आएगा. तो मतलब फाइनली एंट्री बनी क्या? एकदम बेसिक से बता रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत आए तो ऐसे कर सके. वैसे तुम सीधा एंट्री भी इसकी मार सकते थे. तो एंट्री क्या बनती? मर्चेंट डेबिट टू परचेजेस. बात समझ में आ रही? कितना अमाउंट आएगा? 4950. क्या सब बच्चों को ये एकदम अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई है? अब जरा देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है. क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि गलती हुई है मर्चेंट के अकाउंट में, तो ऑपोजिट में परचेजेस की जगह क्या आएगा? सस्पेंस. सस्पेंस अकाउंट आएगा. बात समझ में आ रही है? अब मर्चेंट क्या है? मर्चेंट क्या है? पर्सनल इन नेचर. तो वहां पर हम पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिख सकते. समझ में आया तुमने क्वेश्चन किया कैसे? पहला वाला पार्ट. सेकंड पार्ट पर आ जाए. सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? ओ माय गॉड, ये है. एन आइटम ऑफ 1062 entered in the sales return book had been posted to the debit of customer who returned the goods. अब ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छे लेवल. चल भाई, इसकी राइट एंट्री क्या पढ़ते? लिखा एन आइटम ऑफ 1062 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक. अगर सेल्स रिटर्न होता तो एंट्री क्या होती? सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर. यही एंट्री होती ना सेल्स रिटर्न की. और अमाउंट कितने का है मेरे भाई? अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 1062. 1062. अब गलती से कर क्या दिया है? क्वेश्चन में बोला है हैड बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कस्टमर. गलती से कस्टमर को ही डेबिट कर दिया. मतलब क्या एंट्री कर दी? कस्टमर डेबिट टू सेल्स रिटर्न. ये एंट्री बना दी है भाई. ये एंट्री बना दी 1062. ये रॉन्ग एंट्री कर दी. अब रेक्टिफाइड कैसे बनेगी? इसको करेंगे रिवर्स. बोले तो सेल्स रिटर्न डेबिट 1062 टू कस्टमर 1062, और राइट के साथ मर्ज कर दें सेल्स रिटर्न डेबिट 1062 टू कस्टमर 1062. अब फाइनली एंट्री बनी क्या? सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर 1062. अब मेरे साथ देखो गलती किसके अकाउंट में हुई. साफ साफ बोल रहा है कि एंटर्ड इनटू द डेबिट ऑफ कस्टमर हु रिटर्न द गुड्स. तो सामने सामने पता चल रहा है कि एंट्री हुई है
कस्टमर में गलत। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका पिछला क्वेश्चन में हम लोग कर लिए थे ना यार, ठीक, ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल, कस्टमर के अकाउंट में गलती हो रही है तो सेल्स रिटर्न सही है, इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, सस्पेंस। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब देखो सस्पेंस तो इमेजिनरी अकाउंट है, कस्टमर क्या हो गया अगेन पर्सनल इन नेचर, तो यहां पर पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा, ये फाइनल आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी। थर्ड पार्ट पर आ जाएं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सन्ड्री आइटम्स ऑफ प्लांट सोल्ड एट 26,000 had been entered into the sales book, the total of which had been posted to sales account। गलती क्या हुई, प्लांट बेचा है, प्लांट बेचा होता तो राइट एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ये एंट्री होती, कैश अकाउंट डेबिट टू प्लांट, ये एंट्री होती। कितने का प्लांट बेचा है, 26,000 का, 26,000 का। क्या बात समझ में आ रही है? सेकंड गलत एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री क्या हुई, रॉन्ग एंट्री हुई है हैज बीन एंटर्ड इनटू द सेल्स बुक, गलती से हमने सेल्स में एंट्री कर ली, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री कर दी आपने, ये एंट्री बना दी है 26,000 की। क्या बात समझ में आ रही है, तुमने गलती क्या की है। अब इसको रेक्टिफाइड कैसे बनाएंगे, रॉन्ग को तो रिवर्स करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 26,000 टू कैश अकाउंट, यहां आएगा 26,000, राइट के साथ मर्ज कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट 26,000 टू प्लांट अकाउंट 26,000, यहां से कैश और कैश कैंसिल हो गया, तो फाइनली एंट्री बनी क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। ठीक है ना, ये एंट्री बनी। अब गलती किसके अकाउंट में हो रही थी, आओ देखें, बोला है सन्ड्री आइटम्स ऑफ प्लांट सोल्ड हैज बीन एंटर्ड इनटू द सेल्स बुक, तो गलती हो रही थी, ठीक है, हम लोगों ने रेक्टिफाइड, कोई स्पेसिफिक चीज यहां पर तो ऐसा नहीं दिखता आ रहा है भाई, ठीक है ना, तो हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री बनाई। अब देखो प्लांट और सेल्स में ये नॉमिनल नेचर है, तो सेल्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट। तो फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी क्या, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। समझ में आई बात। चले अगले क्वेश्चन पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, लिखा है 6,000 ओइंग बाय अ कस्टमर हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ सन्ड्री डेटर्स। एक कस्टमर था 6,000, उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसकी रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। मतलब हमने डेटर्स को, अब ऐसे समझो, डेटर्स को अंडरकास्ट कर दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा 6,000 रुपए से। अब डेटर्स की जगह पीएल एडजस्टमेंट आ नहीं सकता, बिकॉज मैंने आपको बताया है रियल और पर्सनल की जगह पीएल एडजस्टमेंट आएगा नहीं। चलें लास्ट करें, ई पार्ट 230, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। 231 रिसीव्ड discount received from a creditor had been duly entered into his account but not posted to discount received account। बहुत ध्यान से देखना, क्या बोला है कि 231 रुपए का डिस्काउंट मिला है हमें एक क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर से मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, had been duly entered into his account, मतलब क्रेडिटर के अकाउंट में तो पोस्ट कर दिया है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड में नहीं किया। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा हमारे लिए, एक तरह का इनकम, फायदा, क्रेडिट होना चाहिए, तो इसकी एंट्री बनती क्या, इसकी एंट्री बनती सस्पेंस अकाउंट डेबिट, मैं ई पार्ट कर रहा हूं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यही तो बनती ना, यही एंट्री बनती। और कितना अमाउंट है इसका डिस्काउंट का, 231, 231 रुपीज। अब देखो यहां पर सस्पेंस तो किसी नेचर का आइटम नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, नॉमिनल, इसकी जगह क्या आ जाएगा, P&L एडजस्टमेंट। तो एंट्री बनती क्या, सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है, सब बच्चों को यहां तक की चीजें क्लियर होती हुई दिख रही हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ। अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट भी। चलो बनाते हैं। मैं यहां पर आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं, विच इज अ वेरी न्यू लेजर फॉर यू। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट
बिल्कुल परेशान मत हो। पीएल एडजस्टमेंट कहां आया है, जैसे देखो यहां है, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है तो लिखेंगे बाय सस्पेंस, बाय सस्पेंस 231। और पीएल एडजस्टमेंट कहां पर आया है, पीएल एडजस्टमेंट यहां आया है, देखो सेल्स की जगह पीएल एडजस्टमेंट, तो टू प्लांट यहां लिखेंगे, टू प्लांट, और अमाउंट कितना है बेटा 26,000। और किसी एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट आया क्या, और किसी एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट नहीं आया है। चलो भैया इसका टोटल लगाते हैं, और जो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो कैपिटल होगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा, जरा बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। ये आ रहा है, कैलकुलेटर खोल लेता हूं, 26,000 माइनस 231, 25769, क्या आया 25769। और ये हमारे लिए होते हैं क्रेडिटर्स, तो यहां लिखेंगे सॉरी कैपिटल, तो लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, ये है बैलेंसिंग फिगर। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, आई एम रियली सॉरी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है, 25769, ये आपने नई चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीख ली है। समझ में आई कि नहीं आई बात। अगर अब मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोला जाए तो क्या मैं सस्पेंस अकाउंट का भी लेजर बना सकता हूं, जी हां बिल्कुल बना सकते हैं। आओ देखो सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, while balancing a book he found a difference of 8595 in the trial balance, being required to prepare the final accounts he placed this difference to a newly opened account which was carry forward to the next year। तो ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो क्या लिखोगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और ये कितना है 8595, 8595। ये बात तो एकदम समझ में आ गई है। चलें अब देखें सस्पेंस अकाउंट कहां कहां पर आया है। पहली एंट्री से शुरू करता हूं। पहली एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कस्टमर, यहां लिखेंगे टू कस्टमर, और इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 2124। कितना अमाउंट है भैया 2124, 2124। अगला सस्पेंस कहां पर आया, डेटर्स टू सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो लिखेंगे बाय डेटर्स, बाय डेटर्स। तुम समझ रहे हो ना हम कैसे क्या कर रहे हैं। और अमाउंट कितना है 6000, बाय डेटर्स 6000। सब बच्चों को समझ में आ रही है। फिर सस्पेंस की एंट्री कहां पर आती है, सस्पेंस की एंट्री पीएल एडजस्टमेंट वाली लास्ट में आई थी, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो यहां लिखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट, टू P&L एडजस्टमेंट, और अमाउंट है 231। चलो भाई और कुछ तो है नहीं, लगाओ इसका टोटल। एक पहली एंट्री मर्चेंट वाली थी, उसमें भी आया था शायद, मर्चेंट वाली एंट्री कहां है, ये मर्चेंट टू सस्पेंस, तो 4950, तो लिखेंगे यहां पर बाय मर्चेंट। समझ पा रहे हैं ना, तो बहुत आसानी से बन जाएगा 4950। चलो भाई टोटल निकालो। डेबिट साइड में देखो 8595 प्लस 2124 प्लस 231, 10,950, और यहां भी आ गया 10,950। इसका मतलब जितने भी एरर्स थे उनको तुमने भली भांति रिमूव कर दिया है। ये क्वेश्चन जरूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये पूरी पीपीटी मैं एज इट इज अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शंस में डाल दे रहा हूं, साथ ही साथ अकाउंटेंसी की जो हमारी थ्योरी बुकलेट है डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। और लास्ट वीडियो बचा है एनपीओ। टिल देन टेक केयर।